बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से स्टूडेंट की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि हमें बताएं कि प्राइवेट एमबीबीएस करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्राइवेट और गवर्नमेंट जो एमबीबीएस है इन दोनों के फ़र्क को वाज़ह करेंगे कि इनका क्या है, स्कोप क्या है इन दोनों में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि अगर ये हम कर लें तो हमारी जो लाइफ है वो बन सकती है या नहीं, क्या इससे भी कोई अच्छी डिग्री है। तो वो इन दोनों पे जो हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि एमबीबीएस जो है वो अच्छा है या कि कोई और डिग्री इसमें से अच्छी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बेरवायत गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। डियर स्टूडेंट, जो एमबीबीएस है वो ऐसी एक डिग्री है जिसका स्कोप पाकिस्तान में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में ख़त्म नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान में ही और चाहे दूसरी दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते तो इंसान ही है ना, और जब तक इंसान पैदा हो रहा है इंसान बीमार भी होता रहेगा। तो जब तक बीमार होता रहेगा, मेडिसन उसके लिए ज़रूरी है तब तक, जब तक इन बकाए इंसानी है, इंसान की नस्ल है, तब तक इसमें मेडिकल को कोई भी जो है इसका आप कह सकते हैं कि इस पर बूम ही रहेगा, इस पर ज़वाल नहीं आ सकता। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि मार्केट में डॉक्टर की सैचुरेशन इतनी हो जाए कि हर डॉक्टर का म्यार ना रहे, जो कि होना शुरू हो चुकी है, ये होगा। लेकिन इसके बदले में जितनी भी डिग्रियां आ रही हैं इनका स्कोप आज के दौर में उनसे ज़्यादा है। जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूं, एआई ने आने के बाद जो हलचल मच गई है वो, तो या कंप्यूटर आईटी की फील्ड्स हैं या आईटी से रिलेटेड जितनी भी कंप्यूटर की फील्ड्स हैं उनका रुझान एमबीबीएस से कहीं ज़्यादा है। लेकिन वो ये क्या होगा कि उसमें हज़ारों की तादाद में जो तालिब इल्म है उसके पीछे लग गए हैं और वो कर रहे हैं। 5-4 साल बाद उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में इतने लोग आ जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटियां आप देखें कितनी हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, हर यूनिवर्सिटी से हज़ारों की तादाद में पूरे पाकिस्तान में ये लोग निकल रहे हैं आईटी के। तो 4-5 साल बाद इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। बाकी रहा आपका ये एमबीबीएस, तो एमबीबीएस में एक चीज़ तो सबसे पहली ये है कि इसकी डिमांड रहेगी, और इसकी डिमांड हमेशा क्यों रहेगी, आईटी की क्यों नहीं रहेगी। और इसकी डिमांड इसलिए रहेगी कि जो आईटी है उसका तो ज़्यादा कोई है ही नहीं कि इतने स्टूडेंट चाहिए, इतने उन्हें रखने हैं, सीटें इतनी हैं, उसका मेरिट कोई नहीं। थोड़े बहुत नंबर लेके भी लोग एमबीबीएस की तरह, सॉरी, ये जो आईटी है वो कर रहे हैं। लेकिन एमबीबीएस में आप देखें कि अगर पंजाब की हम बात करें तो टोटल सीट्स 3500 से भी कम है थोड़ी सी। तो अब हम 3500 भी लगा लें तो जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे जो एफएससी करेंगे उसमें सिर्फ 3500 डॉक्टर बनेंगे। अब 35,000, सॉरी 3500 जो है वो स्टूडेंट्स बनेंगे, तो उसमें जो डॉक्टर बनेंगे, अब उसमें मार्केट में जब वो आएंगे तो इतने ही हर साल निकलेंगे, तो इतनी तकरीबन, इतनी तो नहीं लेकिन इससे आधे से ज़्यादा की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। उतने रिटायर हो रहे हैं, कोई जॉब छोड़ रहा है, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, किसी ने अपना हॉस्पिटल बना लिया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और कुछ करके तो सीएसएस की तरफ भी निकल जाते हैं, वो जॉब कर लेते हैं। तो इस तरह इनकी डिमांड रहेगी, क्योंकि मार्केट में जितनी ज़रूरत है तकरीबन उनसे थोड़े से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह इसकी डिमांड रहेगी। अब यह है कि जो पाकिस्तान में रहते हुए आपको कौन सी डिग्री किस तरफ से करनी चाहिए। तो ये है कि इसकी डिमांड ज़्यादा होगी गवर्नमेंट वाले की या प्राइवेट वाले की। तो गवर्नमेंट में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो एक तो ये है कि उसमें आपका मेरिट बहुत ही मुश्किल बनेगा, और अगर बन जाता है, अभी आप देखें कितना मेरिट रहा है। और आपको पता होगा कि मैंने कुछ अर्सा पहले जब एमडी कैट का पेपर हुआ था तो वीडियो बना के आपको बताया था कि मेडिकल का जो रिज़ल्ट है, आप आने के तक, यानी कि एमडी कैट का रिज़ल्ट आने तक आपको ये ना समझे कि इसका मेरिट जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा। इस साल बच्चे काफ़ी कम एमडी कैट दे रहे हैं तो मेरिट कम हो जाएगा। तो मैंने कहा था मेरिट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरिट जो आपका है वो उतना ही रहेगा। लेकिन अलबत्ता ये है कि नीचे जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा उसमें 19-20 हो सकती है, तो आप देख लें वही हुआ है। तो इस अब ये है कि गवर्नमेंट में आप करते हैं एमबीबीएस, उसका फ़र्क क्या है, एक तो मुश्किल होगी, दूसरा ये है कि अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको करोड़ों नहीं लगेगा, लाखों भी नहीं लगेगा। तो टोटली अगर हम बात करें तो 10-15 लाख लगेगा, इतना आप इससे भी, ये मैं वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल आपका हर तरह का खर्चा डाल के आपका लगेगा।
तो इस तरह तो एफएससी पे भी लोग लगा देते हैं, जो बड़े कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उस पर ऊपर खर्चा करते हैं, ट्यूशन वगैरह रखते हैं, एमडी कैट की फीस वगैरह या एमडी कैट की तैयारी करते हैं, तो इतना तो वो भी लगा देते हैं, तो आपका एमबीबीएस पे भी इतना ही लगेगा। और प्राइवेट में आप जाते हैं तो प्राइवेट में आपको पता है कि उसकी फ़ीस 1.5 करोड़ के करीब भी है, और मिनिमम आपके सारे अखराजात मिला के सब कुछ अगर हम बात करें, थोड़े से आपके कितने लगेंगे, तो वो भी 1 करोड़ के करीब लग जाएगा। थोड़ा-सा कम भी लग सकता है किसी अदारे में, लेकिन उनके जो दूसरे अखराजात होंगे, फ़ीस हो सकता है कम हो जाए किसी की, या आपको कम कर दें, लेकिन दूसरे जो होंगे वो कहाँ से आएँगे? अब आप यानी कि दूसरे अखराजात जो हैं, अब आप देखें कि 1 करोड़ में आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर लें, 1 करोड़ में अपना हॉस्पिटल बना के आप कई डॉक्टर जो है अपने अंडर काम करने के लिए रख सकते हैं। 1 करोड़ में आपका अच्छा खासा हॉस्पिटल बन जाता है, और उसमें फिर वही डॉक्टर जो आप बनना चाह रहे हैं, ऐसे और कई डॉक्टरों को आप अपने अंडर काम करने के लिए रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप एमबीबीएस करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके जो लैब्स होती हैं या उसके जो प्रैक्टिकल होते हैं या उसकी जो ट्रेनिंग होती है, वहाँ आपकी ज़्यादा अच्छी होती है। उनके साथ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, कई बेड्स पर मुश्तमिल होता है, सैकड़ों की तादाद में उसके में बेड होते हैं, और फिर मरीज़ सैकड़ों की तादाद में, रोज़ के रोज़ आपको नए से नए मरीज़ देखना पड़ते हैं, देखने और इसी से आप सीखते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में साथ कुछ ऐसे भी हैं जिनका टीचिंग हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा नहीं है, तो उसमें जो आप जब हाउस जॉब करेंगे या सीखेंगे काम, तो वहाँ पे आपको सीखने का उतना मौका नहीं मिलेगा जितना कि आप एक प्राइवेट कॉलेज में सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज में सीखते हैं। वहाँ पे मरीज़ों की इतनी भरमार नहीं होती है, कम होते हैं, तो इस तरह भी आपको होता है। तो फिर आप जब मार्केट में आते हैं, तो फिर मार्केट में आपकी वैल्यू तभी होगी जब आपको काम आता होगा। और आप देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट के हैं उनको जॉब्स भी जल्दी मिल जाती है, और उनको दूसरे हॉस्पिटल वाले जो ऑन कॉल रखते हैं या वैसे उनके लिए जो प्रोटोकॉल वगैरह जो देते हैं उन्हें वो ज़्यादा होता है, और प्राइवेट वालों का लिए कम होता है। तो इसी तरह आप प्राइवेट में कर तो सकते हैं, तो इस तरह इसकी जो डिमांड है वो कम होती है। तो इसलिए अगर आपका गवर्नमेंट में बन रहा है तो ज़रूर करें, लेकिन अगर प्राइवेट में बन रहा है तो मेरे ख्याल में आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर आप उसके बदले में जो इतने ज़्यादा पैसे लगाने हैं, उतनी जगह आपके पास भी होगी थोड़ी बहुत, उतने ही पैसे लगा के आप अपना हॉस्पिटल बना लें और इतने लोगों को रख लें, तो उसके लिए यही आपके जो आप बनना चाह रहे हैं वही आपके लिए काम करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से फ़र्क हैं, लेकिन तो इसके साथ अगर आप चाहें आज के दौर में है तो एमबीबीएस की जगह पे आप आईटी कर लें। आईटी की कोई फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दूसरे ये कर लें, तो इसमें आप शौक भी पूरा कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, या मैनेजमेंट का कोर्स करके अगर आप अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, तो मैनेजमेंट का या हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई डिप्लोमा या कोर्स वगैरह करके तो उसको आप मैनेज करें और डॉक्टरों को अपने यहाँ रखें। और अगर आपने एमबीबीएस से अलावा कोई डिग्री ही करनी है, जॉब ही करनी है, तो फिर आप ऐसा करें कि कंप्यूटर की जो फ़ील्ड्स हैं, वो आजकल बहुत अरूज पर है। इनका 5-6 साल बाद, 7 साल बाद इतना अरूज तो नहीं रहेगा, लेकिन उस वक़्त तक कोई टेक्नोलॉजी और आ जाती है, तो फिर इसका अरूज फिर भी रहेगा। और अब आप देखें कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग या दूसरे जितने भी इसके प्रोग्राम, उन सब की वीडियो मैंने बना के भी आपको बताया हुआ है, आप चैनल पर देख भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऐसी डिग्री को कर लेते हैं, तो फिर आप एमबीबीएस से ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं, इससे अच्छी जॉब कर सकते हैं क्योंकि इसका भी स्कोप है। अगर फ़र्ज़ करें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती, एआई किसी ऐसे कोर्सेज़ जो हो रहे हैं उन पर अगर अपना दबदबा जमा भी लेता है, उसको ख़त्म कर भी देता है ऐसी जॉब्स को, तो अब आपने अभी करनी है, 4-5 साल बाद आप मार्केट में आएँगे तो उस वक़्त इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। इसका जो स्कोप होगा, अगर 5 साल बाद ख़त्म होना शुरू होता है, तो और 5 साल मज़ीद भी ले जाएगा, तब जाके ख़त्म होगा। आप अगर आईटी की कोई अच्छी फ़ील्ड, आईटी का मतलब ये नहीं है बीएस, सीएस कर लें और आपको आता-जाता कुछ ना हो, तो फिर उसका कोई स्कोप नहीं है। आप एमबीबीएस जिस तरह करना चाहते हैं, इसी उसका आपको पता है क्या स्कोप है, तो इसी तरह कंप्यूटर की उस फ़ील्ड में है जिसका स्कोप आज से 10 साल बाद भी होगा, और बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसका भी होगा, वो आप बीएस भी उसमें कर सकते हैं, और बाकायदा अगर आपने एफएससी किया तो एफएससी के बाद बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जो साल के 2 साल करके भी, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल का बीएस वगैरह ये सारे करके कोई भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी समझ ना आए कि कौन-सा करना है, तो चैनल ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पता है कि गाइडलाइन आपको देता रहता हूँ, करियर काउंसिल के हवाले से बताता रहता हूँ, तो अगर आपका एमबीबीएस गवर्नमेंट में हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो प्राइवेट की तरफ जाने से बेहतर है कि आप
कंप्यूटर की वो फील्ड इख्तियार करें जिसका अभी स्कोप है और आने वाले 5 7 10 सालों में भी स्कोप रहेगा। और अगर ऐसा चूज़ आप कर लेते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई है, इसका उस पर असर ही कुछ ना रहे, तो फिर आपका लाइफ टाइम आपका स्कोप रहेगा। तो इसलिए ये आप कर सकते हैं। अगर इनमें से कुछ समझ ना आए तो चैनल पर ज़रूर एक दफ़ा चैनल को जाइएगा, चैनल को विज़िट